12 जनवरी बरोज़ जुमा बमकाम फंक्शन विला बेगमपेट में प्रिंस रौनक यार खान साहब को 9वां निज़ाम तस्लीम कर लिया गया। हैदराबाद निज़ाम के तमाम अफराद ख़ानदान, IPS अहदेदार, शहर के मोअज़्ज़िज़, मीडिया पर्सनस मौजूद थे। प्रिंस नवाब रौनक यार खान साहब को 9 निज़ाम तस्लीम कर तमाम निज़ाम हैदराबाद के अफराद ख़ानदान और 7 निज़ाम के शहज़ादे प्रिंस रौनक यार खान साहब 9 निज़ाम तस्लीम कर लिए हैं, वो स्टेज पर अपनी ज़िम्मेदारी कबूल कर दी हैं। इस तकरीब में मेहमानान खुसूसी की हैसियत के तौर पर शिरकत करने वालों में मधु साहबजादगान साहबजादियों के अलावा श्री दिनेश रेड्डी साबिक डायरेक्टर जनरल पुलिस, श्री सुरनजीत सिंह साबिक डायरेक्टर जनरल पुलिस, श्री SK जोशी साबिक होम सेक्रेटरी तेलंगाना, श्री अजय मिश्रा साबिक होम सेक्रेटरी, श्री संतोष मेहरा साबिक DGP, मौलाना सैयद सादात पीर बगदादी, जनाब इफ्तिखार शरीफ साहब USA के अलावा TV चैनल्स, रोज़नामों के नुमाइंदे मौजूद थे। इस मौके पर प्रिंस नवाब रौनक यार खान साहब की कसरत से शाल पोशी और गुलपोशी की गई। बाद गुलपोशी वो प्रेस कॉन्फ्रेंस से भी मुखातिब किए। तनावल ताम का भी एहतमाम रखा गया था। तो 9 निज़ाम तस्लीम करते हुए 1200 से ज़्यादा साहिबजादगान ने फॉर्म पर सिग्नेचर किए हैं और 70 साल से किसी ने भी हमारे बेनिफिशरीज को साहिबजादगान को 50 रुपये नहीं थे, लेकिन हमारे प्रिंस रौनक यार खान साहब ने तमाम अफराद को जो सिग्नेचर किए हैं हर एक को 2500 रुपये अदा किए हैं। सबका मकसद है कि निज़ाम प्रॉपर्टीज़ है और निज़ाम प्रॉपर्टीज़ कला सरकार की प्रॉपर्टी और साहब की प्रॉपर्टी है। इन तमाम अफराद ख़ानदान को उनके हुकूक के लिए जद्दोजहद कर रहे हैं और करेंगे। लीगल एक्सपर्ट से खान साहब के नवासे हैं। आज की इस मीटिंग और कॉन्फ्रेंस का मकसद ये है कि फर्स्ट निज़ाम तो 6 निज़ाम जो आसिफ डायनेस्टी निज़ाम रॉयल फैमिली के मेम्बरान साहिबजादगान और साहिबजादियान जो बादशाह शहजादों की औलाद हैं उनके हुकूक के लिए स्ट्रगल कर रहे हैं, जद्दोजहद कर रहे हैं और उनके हुकूक दिलाने की कोशिश कर रहे हैं। और ये 1950 में मीर उस्मान अली खान साहब के निज़ाम में 2500 रुपये का साहिबजादगान के लिए बनाया गया था। आज इस ट्रस्ट की ये हालत है कि इसमें सिर्फ 85 लाख रुपये मौजूद हैं और जो लास्ट माहाना किया जाता था 4 महीने को 2 महीने का अलाउंस दे रहे हैं और 85 लाख रुपये जिसमें मौजूद है। तमाम ट्रस्टीज को मालूम है, सब चीज़ है, मतलब खामोश बैठे हुए। ट्रस्टीज में लिखा हुआ है कि अगर 2500 रुपये में अगर कमी बेशी हो जाएगा तो उसका मेरा जानशीन सक्सेसर जो मेरा है उसकी भरपाई कर देगा, 2.5 करोड़ को बराबर कर देगा। मगर वो लोग अभी कभी इस पर दिलचस्पी नहीं लेंगे, कोई तवज्जो नहीं दी इसके ऊपर और ट्रस्टीज भी खामोश रहे, कोई कुछ नहीं करे इसके ऊपर करेंगे। And in fact, that school land, 18 acres, was donated by the grandmother of Rounaq Yaar, Lady Vika. And we are all proud students of this Hyderabad public school. Since those days, and Nawab Sahib used to wonder of these Nizam properties being squandered away. He was having so much attachment to these properties, and he was all the time feeling that his properties are being squandered and money is going out of the country. After 7th Nizam, his title of successor, Mr. Mukamja, was staying abroad. And after his death, his family has pronounced one of his sons as the title of Nizam. But majority of first Nizam to 6th Nizam and 7th Nizam, some of the descendants, they all elected Rounaq Yaar Khan. And he was appointed as the 9th Nizam, and he was all the time wondering when we all were studying. I was to perform I mean to me in litigations. You all should remember that these Mardaka properties cannot be sold by a single individual after the death of the person.
It's a family which owns that entire property. And you all know the history. Nizam's sons, Azamza and Mozamza, they married a Turkish princess, Nurishawar and also Nilobar. And how Bharatita they were there. They are at once Indians. They are Turkish princess. They came along with Gandhiji in a ship in 1932 and landed in Bombay. And they used to wear only sari pant below. So much of Indianized. But nowadays you are seeing the successor of 7th Nizam. They have squandered away the money by staying abroad. That was not to the liking of the people of this Hyderabad and to the descendants of the Nizam. So Rounaq Sahab was all the time used to get worried that you all know that he is unmarried. अब इसे रौनक साहब इसे दिनेश जी खान साहब को 9th निज़ाम तस्लीम करते हुए 1200 से ज़्यादा साहिबजादगान ने बॉन्ड पेपर पर सिग्नेचर किए हैं और 70 साल से किसी ने भी हमारे बेनिफिशरीज को साहिबजादगान को 50 रुपये नहीं दिए, लेकिन हमारे प्रिंस रौनक यार खान साहब ने तमाम अफराद को जो जो सिग्नेचर किए हैं हर एक को 2500 रुपये अदा किए हैं। इसका मकसद है कि निज़ाम प्रॉपर्टीज़ है और निज़ाम प्रॉपर्टीज़ कला सरपंच की प्रॉपर्टी और क्लास की प्रॉपर्टी है। इन तमाम अफराद ख़ानदान को उनके हुकूक के लिए जद्दोजहद कर रहे हैं और करेंगे। लीगल एक्सपर्ट से सलाम खान साहब के नवासे हैं। आज की इस मीटिंग और कॉन्फ्रेंस का मकसद ये है कि फर्स्ट निज़ाम तो 6th निज़ाम जो आसिफ डायनेस्टी निज़ाम रॉयल फैमिली के मेम्बरान साहिबजादगान और साहिबजादियान जो बादशाह और शहजादों की औलाद हैं उनके हुकूक के लिए स्ट्रगल कर रहे हैं, जद्दोजहद कर रहे हैं और उनके हुकूक दिलाने की कोशिश कर रहे हैं। और ये 1950 में मीर उस्मान अली खान साहब 7वें निज़ाम में 2500 रुपये का साहिबजादगान के लिए बनाया गया था। आज इस ट्रस्ट की ये हालत है कि इसमें सिर्फ 85 लाख रुपये मौजूद हैं और जो लास्ट महाना दिया जाता था 4 महीने को 2 महीने का अलाउंस दे रहे हैं और 85 लाख रुपये जिसमें मौजूद है। तमाम ट्रस्टीज को मालूम है, सब चीज़ है, मतलब खामोश बैठे हुए। ट्रस्ट डीड में लिखा हुआ है कि अगर 2500 रुपये में अगर कमी बेशी हो जाएगा तो उसका मेरा जानशीन सक्सेसर जो मेरा है उसकी भरपाई कर देगा, 2.5 करोड़ उसको बराबर कर देगा। मगर वो लोग कभी इस पर दिलचस्पी नहीं लेंगे, कोई तवज्जो नहीं दी इसके ऊपर और ट्रस्टीज भी खामोश रहे, कोई कुछ नहीं करे इसके ऊपर करेंगे। And in fact, that school land, 18 acres, was donated by the grandmother of Rounaq Yaar, Lady Vika. And we are all proud students of this Hyderabad public school. Since those days, and Nawab Sahab used to wonder of this Nizam's properties being squandered away. He was having so much attachment with these properties and he was all the time feeling that his properties are being squandered
and when he is going out of the country, after the seventh Nizam, his title of successor, Prince Mukamja, was staying abroad. And after his death, his family has pronounced one of his sons as the title of Nizam. But majority of first Nizam to sixth Nizam and seventh Nizam, some of the descendants, they all elected Rounaq and he was appointed as the ninth Nizam, and he was all the time wondering when we all were studying. I was the Bukhari. I mean, to me, in litigations, you all should remember that these Mardaka properties cannot be sold by a single individual after the death of the person. It's the family which owns the entire property. And you all know the history. Nizam's sons, Azamza and Mozamza, they married the Turkish princess, Nurishawar and also Nilofer. And how Bharatika they were there. They are at once Indians. They are Turkish princes. They came along with Gandhiji in a ship in 1932 and landed in Bombay. And they used to wear only sari pant below. So much of Indianized. But nowadays you are seeing the successor of 7th Nizam. They squandered away the money by staying abroad. That was not to the liking of the people of this Hyderabad and to the descendants of the Nizam. So Rounaq was all the time used to get worried that you all know that he's unmarried.